सीजी शिक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं डी निषाद सर। आज मैं इस समय आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का डिस्कस करेंगे। यह देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका ग्रीक लैंग्वेज से बना है, ग्रीक अल्फ़ाबेट से बना है। ये 3 वर्डों से मिल के बना है। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका गॉन, तीसरा है आपका मेट्रॉन। क्लियर। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका गॉन, तीसरा है आपका मेट्रॉन। तो पहला जो आपका ट्राई होता है इसका मीन्स होता है आपका 3। ट्राई मीन्स क्या होगा आपका 3, ठीक है। गॉन मीन्स होता है आपका साइड। क्लियर। इसके बाद आपका मेट्रॉन मीन्स होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, नाउ सेकेंड गॉन, नाउ थर्ड मेट्रॉन। मीन्स ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मतलब 3 साइड का जहाँ पर मेजरमेंट होगा, ठीक है। कितने साइड का? 3 साइड का, ठीक है। उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग तीनों साइड या एंगल का हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लियर। तो यह हो गया ट्रिग्नोमेट्री का जो रियलिटी क्या है, उसके नाम के आधार पे क्या होता है। चलिए इसका आगे हम लोग एनालिसिस करते हैं, आगे देखते हैं वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये देखिए, जैसे कि अभी भी मैं बताया आप लोगों को, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, ये देखिए पहला है आपका क्या है, ये ट्राई। दूसरा है क्या है आपका गॉन, और तीसरा क्या है आपका मेट्रॉन। ये थर्ड है आपका मेट्रॉन, और ये सेकेंड है आपका गॉन, और ये फर्स्ट है आपका ट्राई। ट्राई मीन्स ये आपका 3 है, गॉन मीन्स है आपका साइड, और मेट्रॉन मीन्स है आपका मेजरमेंट। ट्राई मीन्स है आपका क्या 3, और गॉन मीन्स है आपका साइड, और मेट्रॉन मीन्स है आपका मेजरमेंट। जहाँ से तीनों साइड का हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कितने वर्डों से मिलकर बना है? 3 वर्डों से मिलकर बना है। एट फर्स्ट ट्राई, नाउ सेकेंड गॉन, नाउ थर्ड मेट्रॉन। क्लियर। तो चलिए इसका आगे और हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। इसके बाद है ये है आपको ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले, ठीक है, आपको त्रिकोणमिति जानने से पहले आपका जो त्रिकोणमिति होती है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये आपका त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। इस त्रिकोणमिति को जानने से पहले आपको एंगल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको एंगल पता नहीं रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि आपको एंगल के बारे में जान करके, एंगल के बारे में आप कुछ जानेंगे, ठीक है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एट फर्स्ट जो हम एंगल बेस्ड जो देखेंगे उसमें हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल। फर्स्ट एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोड, ठीक है। जनरल वे पे साधारण भाषा में हम इसको न्यून कोड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आपको एक्यूट एंगल। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे जो देखेंगे वो है आपका राइट एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम कोण। और थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे उसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल, क्या है? अधिक कोण। तो पहला हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं, एंगल के बारे में जान लेंगे, उसके पश्चात हम लोग आगे जाएंगे त्रिकोणमिति का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। तो एट फर्स्ट पहला हम लोग जानेंगे किसके बारे में? एक्यूट एंगल के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। ये देखिए, ये है आपका एक्यूट एंगल। ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, तो वास्तव में आप लोग पूछोगे कि सर ये एक्यूट एंगल होता क्या है? क्लियर। तो आपका जो एक्यूट एंगल होता है, देखिए आप लोग तो बेसिकली जानते होंगे कि यहाँ पर जो लंबवत रहता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लंबवत जहाँ पर रहता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब चूँकि ये 90 से कम है, देखिए इस तरीके से ये डायग्राम 90 से, ये आपका 90 है ना, ये आपका 90 है, लेकिन 90 से ये कम है, ठीक है। मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका जो एक्यूट एंगल होता है उसकी माप कितनी होती है। तो इसकी माप होती है, देखिए जो आपका एक्यूट एंगल होता है इसका माप होता है 0 से अधिक, ठीक है। 0 से एबव होता है, 0 से क्या होगा? अधिक होगा, और आपका 90 से क्या होगा? कम होगा। 90 से क्या रहेगा? लेस रहेगा। क्लियर। ये देखिए, ये आपका पूरा 90 है, ये 90 से कम है, और ये आपका 0 है, 0 से क्या है? आपका अधिक है। तो 0 से अधिक, किससे अधिक? 0 से अधिक, और किससे?
90 से कम, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोला जाता है आपका न्यून कोण, मतलब छोटा कोण, ठीक है। ये आपका जो छोटा कोण होता है ये 0 से अधिक होता है और 90 से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर मैं एक बेबी ड्रॉ किया हूँ, देखिए ये आपका बेबी है, इसको किस लिए ड्रॉ किया हूँ देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो एंगल है एक्यूट है, एक्यूट में से एक को हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यूट हो जाएगा। क्यूट कौन लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, नन्हे मुन्ने, वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके यूनिक नेम के लिए याद रखने के लिए यहाँ पर एक बेबी ड्रॉ किया हूँ। इस कारण से इसका यूनिक नेम है, इसको आप लोग याद करने के लिए इसका नाम बोल सकते हो बेबी एक्यूट एंगल, बेबी एक्यूट एंगल, ठीक है। ये इसका यूनिक नेम है याद करने के लिए, ठीक है। वास्तव में इसका जो रियलिटी है, जो रियल नाम है वो तो आपका एक्यूट एंगल है, जिसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। लेकिन इसको याद रखने के लिए, अपने माइंड में माइंड सेट करने के लिए आप इसको यूनिक नेम रख सकते हो बेबी एक्यूट एंगल, क्योंकि ये छोटा सा है, क्यूट सा है, बच्चा सा है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल 0 से अधिक होता है आपका, किससे अधिक होता है, 0 से अधिक होता है आपका, और 90 से क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि न्यून कोण की माप कितनी होती है, तो आप लोग बोलोगे 0 से अधिक होती है और 90 से क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पर है ये 90 डिग्री है, क्लियर, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, इस साइड एक्यूट एक्यूट, क्लियर, ये आपका 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, क्या था, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसका सेकेंड जो पार्ट होता है वो है आपका राइट एंगल। सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। इस राइट एंगल को हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या कोण बोलते हैं, समकोण। राइट एंगल है, राइट एंगल है, यहीं पर इसके पहले मैं बताया हूँ यहाँ पर कितने डिग्री मूवमेंट कर रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री ना तो 90 से कम है, ना तो 90 से क्या है, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट रहता है, इसका जो मेजरमेंट रहेगा, इसकी जो माप है, इसकी जो माप है वो केवल 90 डिग्री की रहेगी, केवल 90 अंश की रहेगी। केवल कितने अंश की रहेगी, केवल 90 अंश की, ना तो 90 से कम, ना तो 90 से ज़्यादा, केवल 90 डिग्री का रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। जैसे मैं यहीं लंबवत हूँ, आपको देख रहा हूँ, मतलब 90 डिग्री है, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर, केवल 90 डिग्री, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये 90 डिग्री, ठीक है। बट इससे थोड़ा मूवमेंट हुआ तो या तो एक्यूट हो जाएगा या तो एब्ट्यूस हो जाएगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अभी राइट एंगल। यहाँ पर मैं एक विशेष का ड्रा किया हूँ, देखिए राइट एंगल मतलब जितने भी महिलाएं होती हैं, जितने भी लेडी होती हैं, मतलब अपने बात पे अड़ी रहती है, मतलब वही लोग राइट होते हैं। इस कारण से इसका यूनिक नेम रखा गया है, इसको बोला जाता है मिसेस राइट एंगल, इसको बोला जाता है मिसेस राइट एंगल। ये इसका यूनिक नेम है, आपको मेमोराइज करने के लिए या आपके माइंड सेट के लिए, ताकि आप लोग ना भूल सको, इस कारण से इसका यूनिक नेम है, इसको मान सकते हो आप लोग मिसेस राइट एंगल, क्लियर। तो मिसेज राइट एंगल बोल सकते हो। इसका वास्तविक नाम है आपका राइट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि समकोण की माप कितनी होती है, तो आप लोग बोलोगे कि समकोण की माप केवल 90 डिग्री होती है, ना तो 90 डिग्री से कम होती है, ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका राइट एंगल, क्लियर, जिसकी माप केवल 90 डिग्री होती है। तो इसका यूनिक नेम है मिसेस राइट एंगल, ठीक है, मिसेस राइट एंगल, क्लियर। ये हमारा था सेकेंड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, एंगल बेस्ड का, वो है हमारा, देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये देखिए क्या है, एब्ट्यूस एंगल। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, एब्ट्यूस एंगल, क्लियर। एब्ट्यूस एंगल को बोला जाता है आपका अधिक कोण। एब्ट्यूस एंगल को आपका बोला जाता है अधिक कोण, मतलब ये न्यून कोण और समकोण से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब अधिक होता है, क्लियर। इस कारण से इसको बोला जाता है आपका एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो आप लोग सोचते होंगे कि जिस तरीके से न्यून कोण की माप थी, जिस तरीके से आपका राइट एंगल समकोण की माप थी, उसी प्रकार सर इसका भी तो माप होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी माप है, देखिए इसका भी माप है। ये आपका क्या होता है, 90 से अधिक होता है, 90 से ये क्या होता है, अधिक होता है, और 180 से क्या होता है, कम होता है। ये आपका 180 से क्या होता है, कम होता है, क्लियर। तो आपका ये जो एब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ये आपका 90 से क्या होता है, अधिक होता है, और 180 से क्या होता है, कम होता है। देख लीजिए यहाँ पर था हमारा राइट एंगल इस तरीके से 90 से, तो ये 90 से बड़ा है, देख लीजिए ये क्या है, 90 से बड़ा है, ये आपका 0 है, ठीक है। यहाँ से ये क्या था आपका, न्यून कोण था, ये क्या था आपका, न्यून कोण था, और ये क्या था आपका, समकोण था।
लेकिन ये दोनों से बड़ा है। देखिए ये दोनों से क्या है, बड़ा है, इस तरीके से गया है, मतलब ये ऐसा तिरछा गया है। तो जिसकी माप 90 से क्या हो, अधिक हो, जिसकी माप 90 से अधिक हो और किससे कम हो भाई, 180 अंश से कम हो। किससे कम हो, 180 अंश से। तो जिसकी माप 90 से अधिक होगी और 180 अंश से क्या होगी, कम होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्ट्यूस एंगल, मतलब अधिक कोण बोलेंगे। क्या कोण बोलेंगे, अधिक कोण। तो अधिक कोण की माप कितनी होती है बोलने से आप लोग क्या बोलेंगे कि अधिक कोण की माप 90 से अधिक होती है और 180 अंश से क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, एब्ट्यूस एंगल। मतलब ये बड़ा है। तो घर में परिवारों में सदस्यों में कौन बड़ा होता है, परिवार का मुखिया, अधिकतर जेंट्स होते हैं, मतलब मिस्टर होता है बड़ा। इस कारण से इसका यूनिक नेम रखा गया है याद रखने के लिए, मिस्टर एब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये बड़ा है, मिस्टर एब्ट्यूस एंगल। क्लियर। तो इसका नाम मेमोराइज करने के लिए, माइंड सेट करने के लिए अब इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, मिस्टर एब्ट्यूस एंगल। तो मिस्टर एब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे भाई, तो जिस कोण की माप 90 से क्या हो, अधिक हो और 180 से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, ये रहा डायग्राम, ये आपका 0 हो गया, ये 90 था, ये जैसे कि ये 10, 20 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। क्लियर। तो जिसकी माप 90 से अधिक हो और 180 से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको एक देख लीजिए। जैसे यहाँ पर फैमिली का डायग्राम है, जैसे ये आप छोटा सा नन्हा सा आलक है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। एक्यूट है इसलिए एक्यूट। इसको बोलते थे मिसेस राइट एंगल, मिसेस राइट एंगल। ठीक है, मीन्स समकोण। और ये जो आपका है भाई साहब बड़ा, इसको बोलते हैं मिस्टर एब्ट्यूस एंगल। इसको क्या बोलेंगे, मिस्टर एब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अधिक कोण, क्योंकि ये बड़ा है इन दोनों से। क्लियर। तो इतने में आपका जो कोण का कॉन्सेप्ट था ये आपका क्लियर हो गया होगा। न्यून कोण 0 से अधिक, 90 से कम। किससे अधिक, 0 से अधिक और किससे कम, तो 90 से कम। ठीक है, 0 से अधिक, 90 से कम। मिसेस राइट एंगल, समकोण, जिसकी माप केवल 90 अंश की हो, उसको हम लोग बोलेंगे समकोण। ये हो गया अधिक कोण, जिसकी माप आपका 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, आपका कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधिक कोण। ये था हमारा एंगल बेस्ड एंगल का कॉन्सेप्ट, इतने में क्लियर है। अब चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक एग्जांपल। सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक बच्चा है, देखिए यहाँ पर स्टैंड है, ये बच्चा है किसको देख रहा है, यहाँ पर कुतुब मीनार को देख रहा है इस तरीके से। ये क्या है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है। अब यहाँ से देख रहा है, यहाँ से एंगल मूवमेंट कर रहा है। ये बच्चा इसके टॉप फ्लोर को देख रहा है, टॉप लेवल को यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कैसे होता है, अगर इस बच्चा कितने एंगल्स इसको मूवमेंट करके उसके टॉप फ्लोर को देख रहा है और इसकी माप अगर पता हो जाए इसको, तो ये बिना मेजरमेंट के इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को क्या कर सकता है, बता सकता है। किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बता सकता है। तो सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा लंब, आधार और कर्ण, तीनों को बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा जी। इस एंगल को ले लेते हैं थीटा। थीटा के बारे में इसके आगे मैं बताऊंगा वास्तव में थीटा क्या होता है। ये हो गया, यहाँ पर एंगल बन गया थीटा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं भाई बी दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम आपका क्या है, बी, और इस जो लेवल है इस पॉइंट का नाम है आपका सी। अब यहाँ पर ये बच्चा मूवमेंट देख रहा है, देखिए उसके टॉप फ्लोर को। तो यहाँ पर अगर थीटा कोण बनेगा तो इसके सामने वाले में, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। ये वाले भुजा को, मतलब ये वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, इसको हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे। और सम्मुख भुजा को ही क्या बोला जाता है, आपका लंब बोला जाता है। सम्मुख भुजा को क्या बोला जाता है, आपका लंब। कहाँ से, जहाँ से आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ इधर, तो मेरे सामने वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे सम्मुख भुजा। मेरे सामने में इसका सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही क्या बोला जाता है, लंब। और ये देखिए जिस पर ये आसित है, यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, बिना राइट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश। अब यहाँ पर देखिए ये जिस पर आसित है ये आपका 90 डिग्री है और ये क्या है, आपका थीटा है। तो जिस पर ये आपका 90 डिग्री और थीटा आसित है, मतलब जिस पर आसन है, मतलब आसन क्या है, बैठा है, जिस पर आसित है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आसन्न भुजा बोलते हैं। ये जिस पर आसित है, बैठा है, इसका आसन है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। अब इसका भी नेम है, आसन्न भुजा को हम आसन्न भुजा न बोल करके इसको बोला जाता है आधार। इसकी आधार है, तब तो ये भाई इस पर आसित है, बैठा है, क्लियर, तो इसको हम लोग बोलेंगे आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का क्या बोला जाता है? आधार। अब यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, देखिए भाई यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका राइट एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसके सामने वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण, ठीक है। इस कर्ण को बोला जाता है आपका हाइपोटेनस, और आधार को बोला जाता है आपका बेस, और सम्मुख भुजा लंब को बोला जाता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा के सामने वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये और जिस पर आसित है, ये आपका थीटा, और ये आपका राइट एंगल जिस पर आसित है उसको बोलते हैं आसन्न भुजा, मतलब उसको क्या बोलेंगे? आधार। और राइट एंगल के सामने वाले को जो ये सीढ़ीदार है, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। अब आप लोग बोलोगे कि क्या सर ये हमेशा यही रहेगा कि चेंज भी होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो इसमें चेंज कौन कौन होता है? देखिए, इसमें आपका चेंज होता है लंब, और चेंज होता है आपका आधार। कर्ण आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये राइट एंगल के सामने में ही रहता है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को देखिए, ये राइट एंगल बन रहा है, तो इसके राइट एंगल के सामने वाला ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। इसका पॉइंट का नाम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है आपका सी। अब यहाँ से देखिए कोई यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल है, इस नीचे में क्या है? ये थिंग को यहाँ पर एक इंसान को देख रहा है, क्लियर। तो एंगल यहाँ पर बना है, तो इसके सामने वाले भाग को, मैं अभी बोला था, इसके सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। और ये जिस पर आसित है, ये आपका थीटा, और ये राइट एंगल जिस पर आसित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसन्न भुजा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और इसके सामने वाला तो ये कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? तो लंब का मान क्या है? ये बी है, ये सी है, तो लंब का मान क्या हो गया? बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि आधार का मान क्या है? आधार का मान, आधार का मान क्या है? ठीक है, तो आधार कौन है? ये है आपका ए बी, तो इसका मान हो जाएगा आपका ए बी। इसके बाद है आपका कर्ण, ये कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान क्या है आपका? ए, और ये क्या है आपका? सी, तो कर्ण का मान हो जाएगा ए सी, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर मूवमेंट है, तो लंब भैया हो गया। अब कारणवश थीटा यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा? देखो, अगर थीटा यहाँ पर आ जाता है तब क्या होगा? आपका डायग्राम यही रहेगा, ये है थीटा, अब यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं थीटा यहाँ पर आ गया, तो क्या यही लंब रहेगा, यही कर्ण रहेगा, यही आधार रहेगा क्या? क्लियर। तो अगर थीटा यहाँ पर आता है तो देखिए, इसके लिए एक बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये है आपका, ये पहला, ये आपका दूसरा, क्लियर। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है आपका सी, इस पॉइंट का नाम है आपका ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है आपका सी। यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है। स्टार्टिंग में एंगल यहाँ पर बन रहा है, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। ये राइट एंगल और ये थीटा जिस पर आसित है इसको बोलते हैं हम लोग आधार। अब सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा तो जान गए हैं, इसलिए उसको नहीं लिख करके मैं क्या लिख रहा हूँ? लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड सेट हो जाए, आपका याद हो जाए। इसको बोलते हैं आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, ये आपका सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब थीटा ये रहेगा तो इसका सामने वाला लंब ये रहेगा, ये जिस पर आसित है, ये राइट एंगल, ये थीटा, इसको क्या बोलेंगे? आपका आधार। ये तो कर्ण हो गया। अब मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा यहाँ पर आ गया, क्लियर। तो आपका लंब कौन हो जाएगा? देखिए, ठीक है, इसका सामने वाला ये, मतलब ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका राइट एंगल, और ये थीटा जिस पर आसित है, ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। और ये कर्ण तो जैसा को वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बदलता आपका क्या है? लंब बदलता है और आधार, डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, क्लियर। तो इतने में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंब कहाँ पर होता है, आधार कहाँ पर होता है। कर्ण आपका ये जो है सीढ़ीदार, ठीक है। यहाँ पर कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये लंब और आधार के दोनों के योगफल के बराबर होती है ना।
वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका कर्ण। इतने में आप लोगों को लंब कर्ण आधार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कर्ण, कर्ण का मान क्या है ए और सी, तो ए सी लिखोगे। यहाँ पर ए बी क्या है आपका आधार, तो यहाँ पर लिखोगे आधार क्या है आपका ए बी, ठीक है। और लंब कौन है बोलने से आपका बी सी, तो यहाँ पर लंब है आपका बी सी। लेकिन इस एंगल में देखिए, इस एंगल में देखिए, इस एंगल में जस्ट अपोजिट है। आपका आधार कौन है, लंब कौन है ए बी, देखो जस्ट बदल गया। लंब कौन है आपका ए बी और आधार कौन है आपका बी सी। आधार कौन है आपका देखिए बी सी, इस कॉन्सेप्ट में इस एंगल में बदल गया। और कर्ण आपका क्या है वही ए सी, ठीक है। तो इतने में आपको तो लंब कर्ण आधार समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों तो समझ गए, ठीक है। लंब, तो लंब को हम लोग एल से दर्शाते हैं लंब को, और ए को आधार से, और के को हम लोग कर्ण से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए ये एंगल है, हाउ टॉल इज द ट्री बोल रहे हैं। यहाँ पर ये थीटा एंगल मूवमेंट हो रहा है। दैनिक जीवन में होता है ना कि वास्तव में आप लोग देखते हो कि ये पेड़ है, भाई ये पेड़ कितनी लंबाई की होगी, होता है ना, अनुमानित लगाना जिसको बोलते हैं। ये थीटा यहाँ पर है, मतलब ये हाइट को डिस्टेंस कर रहा है, मतलब ये आपको क्या हो जाएगा लंब, ये राइट एंगल है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो ट्रिग्नोमेट्रिक उपयोग, अगर आपको ये थीटा कितने एंगल्स मूवमेंट कर रहा है और ये आपको बेस पता है, तो आप बिना मेजरमेंट किए इस लंब, इस ट्री की हाइट आप बता सकते हैं। किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, देखिए ये बच्चे यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर कितने एंगल मूवमेंट कर रहा है, और ये अगर बेस इसको पता है और थीटा पता है दोनों, तो ये कितने हाइट की ट्री है इसको ये बता सकता है। यहाँ पर इस कंडीशन में भी इसका लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, और कर्ण आपका ये बनेगा। ये दैनिक जीवन में होता है ना वास्तव में। आप चलो इसको देख करके बताओ, इस पिलर को, इस खंभे को देख करके बताओ इसकी लंबाई कितनी है, होता है ना। तो इसी को हम लोग किसके रूप में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके पढ़ते हैं। हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ ही सीजी बोर्ड क्लास 6 to 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और स्पोकन इंग्लिश, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए सीजी शिक्षा ऐप, आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर प्रेस कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।